प्रेगनेंसी के टाइम पे ओरल हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होती है? आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक रिनाउंड डेंटिस्ट एंड एन एक्सपीरियंस्ड मदर जो खुद माँ है, तो वो हमारी इश्यूज़ और क्वेरीज़ को अच्छे से समझ पाएंगी और उसे रिजॉल्व करने में हमारी मदद करेंगी। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर गरिमा। हाय डॉक्टर गरिमा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉडकास्ट और हम कोशिश करेंगे आपकी छोटी से छोटी क्वेरीज सब सॉल्व करने के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ओरल हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होती है? एक्चुअली सिंस आप भी ये अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आलस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। तो जब हम अपने आलस को देखें तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं। तो अगर हमें 2 बार ब्रश करना है तो वो हम नहीं कर पाते हैं। बहुत बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने खाई और फिर पानी पीना भूल जाते हैं या पानी नहीं पीने का मन करना, उठने का ही मन नहीं करता है कि हम पानी पिए। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो रेगुलरली पानी पीते रहना और 2 बार ब्रश करना एंड कुछ भी खाया तो मुंह में फंसे नहीं रहने देना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। तो उससे आपका मुंह और स्टिकी हो जाता है, तो और फूड स्टक करता है, जल्दी सड़न होने लगती है, बहुत सारे दांत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। तो इसलिए भी ओरल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जैसा अभी आपने कहा कि हार्मोन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, तो क्या ये सही है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे गम्स एंड टूथ को डीके फास्टर कर देते हैं? उसकी हेल्थ पे सिर्फ प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से दिक्कत हो जाती है? तो होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो हमारे गम्स में भी बहुत सारे ऐसे टिश्यू रिसेप्टर्स होते हैं जो उन हार्मोन्स को बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी मॉम्स में मैंने ये सुना है कि गम्स में स्वेलिंग रहती है परमानेंटली तो पूरे 9 मंथ्स। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे रह चुका है। मेरे तो इनफैक्ट जो टीथ थे वो ऐसे गिरने लगे थे, डीके होने लगा था प्रॉपर। एक बार हम मॉल में थे एंड वो मेरा चिप ऑफ होके मेरे हाथ में आ गया, तभी मैं आपके पास पहली बार आई थी। तो होता ये है कि जब हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो हमारा जो कैल्शियम लेवल होता है वो अब्जॉर्ब भी लेस करता है फिर बॉडी में। तो उसके वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे टूथ पे ही आता है। तो बहुत सारे चेंजेस फिर टूथ में टूटना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्वेलिंग रहने लगती है, टूटता है तो वहाँ खाना फंसता है, तो फिर सड़ने लगता है दांत, तो फिर उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ सिवियर टूथ पेन, बहुत अगर दर्द होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे दांत में, तो क्या किया जाए? एक्चुअली जब बहुत सीवियर पेन होता है तो बहुत सारी दवाएं हम नहीं ले सकते हैं। सो देयर इज़ वन कॉमन ड्रग, जैसे कि जो नॉर्मल पैरासीटामोल होती है, वो आप कभी भी कोई भी पेन हो रहा हो आपकी प्रेगनेंसी टाइम में तो आप वो ले सकते हैं, वो हमेशा सेफ रहती है। प्लस आपकी गायनी को आपको पहले इस टाइम पे कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी डेंटिस्ट को इस स्टेज पे दिखा सकती हूँ, क्योंकि ओवरऑल आपकी हेल्थ को वो ज़्यादा बेटर जज कर रहे हैं। इफ़ योर गायनी सजेस्ट कि आप डेंटिस्ट को जाके दिखा लो, तो फिर आप एक डेंटिस्ट को श्योरली जाके दिखाओ। और उस टाइम पे फिर एक पैरासीटामोल, अगर डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है तो पैरासीटामोल एक ले लीजिए, और उसके बाद फिर आप जब भी आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलती है डेंटिस्ट को, आप डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ डेंटल ट्रीटमेंट्स लाइक रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये सब कुछ करा सकती हैं कि नहीं? जैसा कि हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी टाइम है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत क्रिटिकल भी होता है। तो जनरली आपको डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर। मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप सारे डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट कैनाल, एक्सट्रैक्शंस, या कोई फिलिंग है तो वो आप करा लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी इज़
कुड बी सडन ऑल्सो। तो आपको प्रेगनेंसी से पहले नहीं पता होता है कि हमें दांत में भी कोई दिक्कत है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता ही चला कि हमें ये दिक्कत है, वो एकदम से स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस डीके का, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप उसको कुछ भी दवाइयाँ लेके टालिए, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप श्योर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी में टूथ डिके फास्टर हो जाता है, तो हम ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाए? 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी। थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर आप खाली सुबह और शाम अच्छे से ब्रश कर रहे हो, रात में स्पेशली ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि सुबह तो आप फिर भी कुछ कुछ खाते रहते हो, पानी पीते रहते हो, तो आपका मुंह साफ़ रहता है। लेकिन रात में अगर आप बिना ब्रश के सो गए तो क्या होगा कि रात भर उस फूड को पार्टिकल जो बचा हुआ है आपके मुंह में, उसको सड़ने का टाइम मिल जाएगा, और फिर ऑलरेडी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सारी चीज़ गड़बड़ है मुंह में, तो आपका ये पता नहीं चलेगा और टूथ सड़ने लगेगा और जल्दी। दूसरी चीज़ कि जितना ज़्यादा हो सके पानी पीजिए, जितना आप पानी पिएंगे आपके वूम के लिए भी अच्छा है, और दूसरी चीज़ कि आपके टूथ में कोई चीज़ फंसी नहीं रहेगी। एंड तीसरी चीज़ जो सबको पता नहीं है, अब बहुत लोग को तो फ्लॉसिंग के बारे में पता भी नहीं है। फ्लॉसिंग एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। आप एक जो नॉर्मल धागे वाला, अब तो ब्रश वाले भी फ्लॉसेस आने लगे हैं, उनको बस खाली दांतों के बीच में फंसाना होता है और आगे पीछे मूव करना होता है। उससे दांतों के बीच में जो भी फंसा होगा, अगर वो पानी पीने से या कुल्ला करने से नहीं निकल रहा है तो वो उससे निकल जाएगा। प्रेगनेंसी में कैल्शियम सप्लीमेंट्स कितने ज़रूरी हैं और उनका दांतों के सड़ने से क्या रिलेशन है? जैसा कि मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस से कैल्शियम का ऊपर नीचे होता है ब्लड में बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ऐसा होता है कि कैल्शियम अब्जॉर्ब होना ही कम हो जाता है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जब कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम होता है तो सबसे पहले इफ़ेक्ट दांत पे आता है, उसके बाद आपके बोन्स में आता है। और सिंस आपकी स्पाइन ही आपके वूम, आपके पूरे बॉडी पोस्चर को लेके चल रही है, अगर थोड़ा सा भी कैल्शियम कम होता है तो आपको तुरंत बॉडी एक होना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत जनरल प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर आप कंटिन्यूसली कैल्शियम ले रहे हैं अच्छे से, कोई भी कैल्सीमैक्स टोटल और जो कैल्शियम सैचेट्स आते हैं उनमें से कोई भी आप ले रहे हैं रेगुलरली, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ओके, तो मतलब कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवॉइड नहीं करने हैं, खाते रहने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है सप्लीमेंट लेने का, अदरवाइज सब लोग अवॉइड करती हैं लेडीज़, बट अब नहीं अवॉइड करेंगे, आई होप ये देखने के बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर गरिमा यहाँ पे आने के लिए और हमारी क्वेरीज़ को अच्छे से समझने के लिए और आंसर करने के लिए। आपको फिर से बुलाएंगे क्योंकि बहुत सारी मदर्स की अभी भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जो हम आंसर नहीं कर पाए हैं, और होपफुली नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me here. I'm always happy to help. Thank you so much, ma'am. Okay, see you in our next episode of What's with Baby. Thank you so much.